वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो टुडे वी आर स्टार्टेड अवर लेक्चर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है सेल। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ऐसे हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया, मैटर इज़ आवर सराउंडिंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये आपकी साइंस की क्लास 9 का 5th चैप्टर है, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो बेसिकली सबसे पहले चैप्टर का नाम ही सेल है, तो सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आर लाइफ। जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है। तो जो हम हैं वो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मल्टी ऑर्गेनिज्म सेल्स होते हैं, और जो सिंगल ऑर्गेनिज्म सेल होते हैं जो सिंगल सेल से मिल के बने होते हैं, उनको जैसे पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये माइंड मैपिंग है इस चैप्टर का। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज़ मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो वन सेल से मिलके बने होते हैं, एंड मल्टी सेलुलर जो मोर देन सेल से मिलके बने होते हैं। एमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया ये वन सेल से मिलके बने होते हैं। एंड ह्यूमन बींग्स, मैन एंड काउ, इंसेक्ट्स, फंगीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है सेल। सेल क्या होता है? टाइप्स ऑफ सेल। दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जो उसके बाद में है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्लांट यूकैरियोटिक एंड एनिमल यूकैरियोटिक। कंपोनेंट ऑफ सेल क्या होते हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, बट सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट में होती है। इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगी। नेक्स्ट है न्यूक्लियाइड और न्यूक्लियस। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेलीज एंड नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। उसके बाद में है एंडोप्लाज्मिक रेटिशियम, जिसको हम ER भी बोलते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिशियम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिशियम, RER एंड SER। नेक्स्ट है गोल्जी एपार्टस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड्स एंड सेंट्रियोल्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड साइटोप्लास्ट। ये प्लांट सेल में होते हैं, पैरासाइट्स के अंदर होते हैं, जो कि प्लांट्स को कलर देने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा। ये माइंड मैपिंग का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सेल का। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल? ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोनेंट ऑफ माइक्रोस्कोप यूनिट कॉल्ड सेल। जिन ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम सेल कहते हैं। सेल को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आ सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आर लाइफ इज कॉल्ड सेल। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आर लाइफ इज कॉल्ड सेल। या फिर बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, इसको हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। जो हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे हम अभी सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जो सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। ये आएगा कि सेल को फर्स्ट डिस्कवर किसने करा था, तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल को डिस्कवर करा था। और उन्होंने किस में करा था, तो उसमें उन्होंने डेड कॉक की स्लाइस ली थी। कॉक बेसिकली पेड़ की छाल को कहते हैं, तो उन्होंने उसकी स्लाइस ली थी एंड उसके ऑल डिस्कवर करता उसे 1965 में। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम A.V. ल्यूवेनहोफ। Protoplasm in agri for various chemicals such as water, iron, salt and other organism molecules like protein, carbon dioxide, fats, न्यूक्लियर एसिड, विटामिन, एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियस। ये सब कुछ सेल इन सब से मिलके बना होता है। किससे? प्रोटीन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, फैट से, न्यूक्लियर एसिड से, विटामिन से, एक्सेट्रा से। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली डिफर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इट इज़ एग्जिट सोल जेल स्टेट्स। सेल के बारे में थ्योरी है कि ऑल सेल एंड प्लांट आर कंपोनेंट ऑफ सेल। सारे प्लांट और सेल हैं जो कंपोनेंट मतलब सेल से मिलके बने हैं, जो चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब सेल से मिलके बने हैं। सेल हमारी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। जैसे
एक घर को बनाने में ब्रिक्स लगती हैं, ईंटें लगती हैं, एक एक ईंटे को जोड़ के एक घर बनता है, उसी टाइप से एक एक सेल को जोड़ के हम लोग बनते हैं। जैसे एक एक उसको जोड़ के हम एक एक ब्रिक्स को जोड़ के एक हाउस मेक करते हैं, वैसे ही एक एक सेल को जोड़ के हम लोग बने हुए होते हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वायरस आर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस भी सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म। तो इसका है प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया, प्रोक्रियोटिक यूनिसेलुलर और पैरामीशियम वगैरह मल्टी सेलुलर। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिच का एग, क्योंकि ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो एक तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डिफरेंस पूछ लेते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस, तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। ये आपका 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं, और 3 मार्क्स में पूछेंगे तो आपको 3 पूछेंगे, एंड 5 मार्क्स में पूछेंगे तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। सबसे पहले सेल नंबर, किस यूनिसेलुलर में कितने सेल होते हैं और मल्टी में। तो इसमें सिंगल होता है, इसमें लार्ज होते हैं। सबसे उसके बाद फंक्शन, इसका काम क्या है। इसमें काम है कि ये सिर्फ सिंगल सेल होते हैं, ये परफॉर्म करते हैं सारे फंक्शन इसमें। और इसमें डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट, ज़्यादा होते हैं तो अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर नॉट परफॉर्म। इसमें सेल स्पेशल फॉर्म द एंड फंक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा कैसे वो दोबारा उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल, एंड सिंगल सेल जर्म सेल टेक द पार्ट ऑफ रिपो। इससे स्पेशल सेल जो होते हैं वही सेल को दोबारा से बर्थ करते हैं। और इसमें क्या होता है, सिंगल सेल ही दूसरे सेल को इन्वॉल्व करता है। लाइफ स्पैन कितनी होती है, उनकी लाइफ कितनी होती है। लाइफ स्पैन मतलब तो उनकी शॉर्ट होती है और इनकी लॉन्ग होती है। इसका एग्जांपल हो गया एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल हो गया प्लांट, फंगी एंड एनिमल। तो ये है पूरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल। इसके बाद में भी डिफरेंस आएगा। ये साइज़ में छोटे होते हैं, ये साइज़ में बड़े होते हैं। ये न्यूक्लियर रीजन होते हैं। इसमें जो होता है न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के सराउंडेड होता है। इसमें जो सराउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंगल सेल क्लोमोप्लास्ट, इसमें 1 क्लोरोमोसोम्स प्रेजेंट। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडर ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंडर आर प्रेजेंट। सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग, इसमें सेल डिवीजन बाय मिथोस एंड माइथोसिस। नेक्स्ट है हमारी, ये आपकी डायग्राम है। अच्छा, अब ये हम बात कर रहे हैं कि सेल की शेप कैसे होती है। तो सेल की बहुत सारी शेप हो सकती है, बहुत सारे साइज़ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे सेल एक ही जैसे हों, उसके बहुत सारे अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि अब फैट सेल है तो उसका काम है फैट को डिज़ोल्व करना। सारे सेल का काम, ब्लड सेल्स का काम अलग होता है, वाइट सेल्स का काम अलग होता है। तो सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जनरली सेल आर स्पेशल बट नर्व सेल्स ब्रांच। अच्छा, ये क्या है, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल एंड मसल सेल्स एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि ये है आपका, ठीक, ये आपके सारे सेल्स हैं। ये ब्लड सेल है, ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है। सेल का साइज़ कैसा होता है। साइज ऑफ सेल आर वेरीफाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल का साइज डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे टाइप का है। अगर वो ऑस्ट्रिच है तो उसका अलग सेल होगा, अगर वो प्लांट है तो उसका अलग सेल होगा, एनिमल है तो उसका अलग सेल होगा। वो डिपेंड करता है कि वो है क्या। साइज आर माइक्रोस्कोप वाइल some are visible with the naked eyes and there are so small very small 0.2 um to the 18 सेंटीमीटर। इतने छोटे सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते। और लॉन्गेस्ट सेल इन द नर्व सेल 1 मीटर। 1 मीटर का एक सेल होता है नर्व सेल, जिसको हम बोलते हैं, वो लार्जेस्ट सेल होता है। ये है नर्व सेल आपका, ये लार्जेस्ट सेल होता है हमारा
जो कि ब्रेन में होता है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल फ्रॉम नोन एज माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर होता क्या है, तो सेल जो है वो बेसिकली उसमें 3 टाइप्स के पार्ट होते हैं। एक तो आपका उसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अगर ये किसी सेल के अंदर पाया जाएगा तो हम उसे सेल के कैटेगरी में रख लेते हैं। जैसे कि जो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही होती है। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको दोनों कह सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द लिमिटेड बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ये उसकी सराउंडिंग से उसे सेपरेट करता है। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में आपको ये मिलेगा, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में। It is outermost covering of cell is called animal and plant. Below the cell wall case of plant. ये दोनों में ही होते हैं. It is made up of proteins and lipids. ये आंसर आएगा कि ये किससे बनता है, तो इसका आंसर होता है प्रोटीन एंड लिपिड्स. When protein are sandwiched between layer of lipids. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन इधर बेसिकली इसलिए कहा गया है, सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो अलाउ एन एग्जिट सम मटेरियल इन द सेल. कुछ मतलब सेल को कुछ मटेरियल अंदर आने देती है और कुछ को जाने देती है, वो होती है. क्योंकि सेल के अंदर ऐसे तो कोई भी मटेरियल आ जा सकेगा, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं सेल के अंदर उन्हीं को जाने देती है, बाकी सारे मटेरियल को जाने नहीं देती. और सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ को आने देती है, कुछ को जाने देती है, जो कि यूज़फुल होते हैं सेल के लिए. इट इज़ फिक्सिएबल, कैन बी फोल्ड, ब्रोकन एंड ट्रिम. ये फोल्ड भी हो सकती है, टूट भी सकती है, एंड रिन्यू. फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. It regulates the movement of molecules inside and outside the cell. ये movement of molecules पर डिपेंड करता है inside में और outside में. It helps to in maintaining the distinct component of cell. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द. अच्छा ये वाला पढ़ रहे थे ना. इट हेल्प्स टू मेंटेनिंग इट डिस्ट्रिक्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल. ये मेंटेन करता है कि सेल के अंदर अच्छे से कॉम्पोजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अच्छे से मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कि मॉलिक्यूल्स जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, मतलब वो अच्छे से कैसे ट्रांसपोर्टेट हो रहे हैं. तो उसका बेसिकली 2 होते हैं, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस. तो ये इनका डायग्राम है. अगर इन्हें हम डिफाइन करें तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयंस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न. जो आयंस की मूवमेंट होती है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, ये है डिफ्यूज़न का डायग्राम. हाई से जा रहा है लो की तरफ, ठीक है, तो इसे डिफ्यूज़न कहते हैं. इट इज़ डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी टू देयर, इज इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसको हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जाने में कोई भी एनर्जी नहीं लगती, ये कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं करता, इस वजह से हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे. इसका आपको यही लिखना है कि ये वाला पूरा डेफिनेशन आप लिख के फिर कहेंगे इट डज़ नॉट रिक्वायर एनर्जी, देयरफॉर इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट है ऑस्मोसिस. द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर. सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनता है. सॉल्यूट जैसे हम बना रहे शुगर वाटर, तो हमें चाहिए सॉल्यूट हमारा हो गया शुगर एंड सॉल्वेंट हमारा हो गया वाटर, इसीलिए इधर सॉल्वेंट और वाटर दोनों लिख रखा है. फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. जो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जाता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन फ्रॉम सॉल्यूशन थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ये दोनों तरीके से डिफाइन करा जा सकता है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट.
इसको हम डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं ऑस्मोसिस को। अच्छा, इंडोमोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सेल इनटू द सेल इज कॉल्ड। जब सॉल्वेंट वाटर, सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा? वाटर। जब वाटर की मूवमेंट सेल के अंदर हो रही है तब उसे हम कहेंगे इंडोमोसिस। इंडो मतलब अंदर, जब अंदर हो रही होगी तब इंडोमोसिस। एक्सो मतलब बाहर, जब मूवमेंट की वाटर की जो मूवमेंट है वो सेल के बाहर हो रही होगी इसे हम एक्सोमोसिस कहेंगे, यानी एक्सोमोसिस मतलब एग्जिट मतलब बाहर, तो एक्सो वहीं से लिया गया है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी। अच्छा, यहाँ पे सो गाइस नेक्स्ट जो हमारी सेकंड पार्ट आएगा वीडियो का, उधर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। इनके बारे में हम कंप्लीट वीडियो डिस्कशन लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दीजिए, ताकि जब हमारी वीडियो आए तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।